नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल। भारतीय राजनीति में बयानों की आग अब अदालतों की दहलीज तक जा पहुंची है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही। गुवाहाटी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के ठीक बाद अब खेड़ा ने न्याय की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी बुहैया शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एक एफआईआर से जुड़ा है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने इस मामले को महज एक राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठाकर एक साजिश के दायरे में लाकर खड़ा किया है। आज के इस विशेष में हम आपको समझाएंगे कि आखिर हाईकोर्ट ने किन आधारों पर जमानत रोकी और अब सुप्रीम कोर्ट में खेड़ा की दलीलें क्या हो सकती हैं। इस पूरे विवाद की जड़ें पिछले साल के उस घटनाक्रम में है जो पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर एक टिप्पणी की थी। हालांकि उस समय उन्हें एयरपोर्ट पर नाथ के अंदाज में हिरासत में भी लिया गया था और बाद में अंतरिम राहत मिली थी, लेकिन कानूनी शिकंजा ढीला नहीं हुआ। असम में दर्ज मामलों में मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी बुहैया ने अब आरोप लगाया कि खेड़ा की टिप्पणियां न केवल मानहानिकारक थी बल्कि उनके पीछे गहरी साजिश छिपी थी। इस मामले में गिरफ्तारी से ठीक बचने के लिए खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट की शरण ले ली थी, लेकिन वहां से मिली निराशा ने कांग्रेस खेमे में हलचल तेज कर दी है। गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला इस मामले में एक बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। न्यायमूर्ति की पीठ ने अपनी टिप्पणी में साफ कहा कि यह मामला केवल मानहानि तक सीमित नहीं दिखता। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को वजन देते हुए संकेत दिया कि बयानों की प्रकृति एक सोची समझी साजिश की ओर इशारा करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को हिरासत में लेकर पूछताछ तो की, आवश्यकता पर जोर भी दिया। अदालत का मानना है कि मामले की तह तक जाने के लिए एक और साजिश के तार छोड़ने के लिए आरोपी से आमने सामने पूछताछ बेहद जरूरी है। इस सख्त रुख ने पवन खेड़ा के लिए अग्रिम जमानत के रास्ते पूरी तरीके से बंद किए और उन्हें तुरंत दिल्ली का रुख करना पड़ा। हाई कोर्ट से झटका लगते ही पवन खेड़ा की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। खेड़ा के वकीलों का तर्क है कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है और उनके मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी जा सकती है कि अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के तहत दिए गए बयानों को आपराधिक साजिश का रूप देना कानून का दुरुपयोग है। अब सबकी नजरें देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई हाई कोर्ट के हिरासत वाले आदेश पर रोक लगाएगा या पवन खेड़ा को असम पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा? यह कानूनी लड़ाई अब केवल एक व्यक्ति बनाम राज नहीं रह गई, बल्कि आने वाले चुनावों से ठीक पहले एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। एक तरफ जब भाजपा इस कानून की जीत बता रही तो वही कांग्रेस इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करार दे रही। गुवाहाटी हाईकोर्ट के इस आदेश ने जांच एजेंसियों के हाथ मजबूत कर दी हैं, जिससे खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार अब लचक रही। अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में क्या है गेंद? क्या अदालत पवन खेड़ा को राहत देगी या उन्हें गुवाहाटी की जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा? इस फैसले का असर न केवल खेड़ा के राजनीतिक भविष्य पर बल्कि भविष्य में होने वाले राजनीतिक बयानबाजी की मर्यादा पर भी पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल।